इस बात को भी हम लोग को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तय सीमा पे टाइम बाउंड कुछ ऐसे अपराध हैं जिसको अगर आप अनंत काल के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो पुनः कारण बनते हैं अपराधियों के मन से डर को मिटाने के लिए। लोगों को लगता है कि भैया क्या होगा, हम जाएंगे, अगर पकड़ भी लिया तो सालों साल केस चलेगा, निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। निर्भया का एक मैटर है जिसको मैंने लोकसभा में सदन के पटल पर भी मैंने उठाया था और उस वक्त भी मैंने कहा था कि अपराधियों के मन में डर इसीलिए नहीं है क्योंकि निर्भया का मैटर सालों साल चला और इतने विकल्प अपराधियों को दिए गए। उस वक्त भी मैंने एज अ लॉ मेकर भारत की संसद में खड़े होकर मैंने कहा था कि हर उस कानून को हम लोग को बदलने की जरूरत है जो अपराधियों को इतने विकल्प देते हैं और साल दर साल उनको बचने के मौके देते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये एक बहुत मशहूर डायलॉग हम लोगों ने सुना था जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हकीकत बन गया। अपराधियों के पास इतने विकल्प होते हैं, उनको एक के बाद एक तारीख पे तारीख दी जाती है। सोचिए ऐसे में उस पीड़ित परिवार पे क्या गुजरती होगी जो न्याय की आस में दशकों बिता देते हैं, सालों बिता देते हैं, पर उसके बाद भी संभवतः उन लोगों को न्याय नहीं मिलता। ऐसे में टाइम बाउंड जांच होनी जरूरी है, वर्डिक्ट आना जरूरी है, एक तय समय सीमा पर ये तमाम कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक किए जाने चाहिए कई मैटर्स जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसमें खास तौर पर महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए जितने विषय हैं उसको फास्ट ट्रैक होने की जरूरत है। इन विषयों को तत्काल प्रभाव से इनका निपटारा करने की जरूरत है ताकि ना सिर्फ उस पीड़िता को उसको कम से कम न्याय मिले, ताकि अपराधियों के मन में भी डर हो कि भैया पिछला वाला ये मैटर हुआ था, ये केस हुआ था, तुरंत उसको फांसी की सजा मिली, तुरंत उसको उम्र कैद की सजा मिली, या जो भी जिस भी तरीके का वो अपराध हो। घृणित से घृणित अपराध हमारे प्रदेश में होते हैं पर उसके बावजूद अपराधी खुलेआम घूमते हैं। खुलेआम अपराधी को तो शर्मसार होना बहुत दूर की बात है, वो उस पीड़िता को शर्मसार करते हैं। उसके घर वाले अपने गांव घर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि शर्म उस अपराधी को आनी चाहिए। हाल फिलहाल के दिनों में शायद ही बिहार का कोई ऐसा जिला रहा होगा जहां पे आपराधिक घटनाओं को लेकर मैं वहां पे नहीं गया। और आज की तारीख में चिंता तो हम लोग की तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब पुलिस तक हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। सोचिए, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां पे प्रदेशवासी कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे सुरक्षा कर्मी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, प्रशासन के लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हम लोग को सुरक्षित रखने की, सबसे पहले उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को तमाम तरीके की वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज की तारीख में छोटी छोटी चीजें हैं, पर सोचिए किस तरीके के उनको शस्त्र मिलते हैं, ऐसी ऐसी राइफल्स मिलती हैं जो कि संभवतः समय आने पर काम तक नहीं करती होंगी। कितनी बार इन चीजों की समीक्षा की जाती है, हमारे पुलिस कर्मियों की फिटनेस की कितनी बार समीक्षा की जाती है कि कल को कोई अपराधी आए और वो भाग रहा हो तो दौड़ के उसको चेस कर ये पुलिसकर्मी पकड़ लें। इन तमाम चीजों पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। पुलिस कर्मियों की फिटनेस को लेकर हम लोग को चिंता करने की जरूरत है। उनको मिल रहे उपकरणों को लेकर क्या वो उतने सुरक्षित हैं? उन लोग की बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात हो या आधुनिक उपकरणों की बात हो, उनके जो उनको गन्स मिलती हैं, राइफल्स मिलती हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस है कि नहीं, वो मॉडर्न है कि नहीं, इन तमाम चीजों पर हम लोग को अध्ययन करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पर सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सरकार को जरूरी है कि अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए खर्च किया जा सके। पर अफसोस इस बात का है कि हम लोग एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पे घोटाले तो हजारों करोड़ के हो जाते हैं, पर वहीं जब प्रदेशवासियों की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय आते हैं तो उसमें राज्य सरकार अपने राजस्व का एक हिस्सा तक सही तरीके से खर्च करना जरूरी नहीं समझती। और जो हिस्सा खर्च होता भी है वो हम लोगों से, बिहारियों से बेहतर कौन जानता है कि उसमें से कितना हिस्सा सही मायनों में इस्तेमाल किया जाता है और कितना भ्रष्टाचार की देन चढ़ता है। ये हम लोग के लिए समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में और भी जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं पैसे लेकर अपराधियों को, ये हर बिहारी जानता है कि आज की तारीख में बिहार में बिना घूस दिए शायद ही कोई काम होता हो। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता
हम लोगों की बन जाती है कि भैया एक तो हमारे घर परिवार में आपराधिक घटना घटी, वहीं दूसरी तरफ के लोग क्योंकि अपराधी हैं और धन बल से मजबूत हैं, तो वो घूस देकर, वो अपनी मिली भगत कर कर प्रशासन के लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं और उसके बाद आयोग उनके अनुसार रिपोर्ट दर्ज करता है। उनके हिसाब से जितने भी प्रूफ्स हैं उनके साथ, तथ्यों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन बल हर तरीके का सामर्थ्य है उन लोगों के पास इन चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का। ऐसे में जरूरत है आधुनिकीकरण की, ऐसे में जरूरत है आज की तारीख में तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की, ताकि तथ्यों के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ ना की जाए। सीसीटीवी कैमरास हर एक जगह पूरे प्रदेश में हमारे लगे हों, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर लगे हों, ताकि उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सही जानकारी हम लोग के पास आए और कोई भी उस जानकारी के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। थानों में ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए ताकि इस बात की निरंतरता में मॉनिटरिंग हो कि भैया जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है वो सही है, जो एविडेंसेस आए हैं उसको ऑनलाइन रजिस्टर किया जाना चाहिए, ताकि बाद में उन एविडेंसेस के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना कर सके। फॉरेंसिक लैब्स यहां पर बैठाए जाने की जरूरत है ताकि जितने भी एविडेंसेस आए हैं उनके फिंगरप्रिंट्स हो या उनकी फर्दर फॉरेंसिक उसकी जांच करवाने की जरूरत हो। हर चीज अप टू डेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे प्रदेश में हो। पर अफसोस की बात है इस विषय में हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो चर्चा तक करना जरूरी नहीं समझते। आप देश के बाकी राज्यों में चले जाइए, आज की तारीख में अपराध के निपटारे को लेकर, उसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर टेक्नोलॉजी का अपार इस्तेमाल